मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया प्लेयर उतर सकता है। पाकिस्तान ईरान को चेतावनी दे रहा है, सऊदी पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर अटैक मानेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में पहले से मौजूद अपने हजारों फौजियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सऊदी अरब ये कह रहा है कि जो उसके और पाकिस्तान के बीच जो एक सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट है, उस पैक्ट के अमल में आने का वक्त आ गया है। तो मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा रुख और पूरा नक्शा बदल सकता है। ईरान भी पाकिस्तान की इस वार्निंग की अहमियत अच्छी तरह से समझता है। सऊदी पर हमला हमारी रेड लाइन है। अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की लैंग्वेज और टोन चेंज हो रही है। सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। ये बहुत ही एक मजबूत पैक्ट है। अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा। ये हमारी रेड लाइन है। और आपको एक और पेच इस मामले का ये भी समझाना चाहती हूँ कि आप देखिए कि चीन से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के, और चीन एक बड़े ताकत के तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार कई साल से खड़ा हुआ है। और अब ये जंग रीजनल वॉर से आगे जाती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को एक भाई का दर्जा दिया गया और बड़ी अपनाइयत के साथ वाला एक कुरान का हिस्सा पढ़ा गया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ईरान। ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट तो अभी हुआ है, लेकिन कई दशकों से सऊदी अरब से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के, और पहले भी वहाँ की सेना को ट्रेनिंग देता रहा है। और हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया प्लेयर उतर सकता है। अब उस प्लेयर का नाम सुन लीजिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब में पहले से मौजूद अपने हजारों फौजियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ये ईरान वॉर में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ईरान के हमायती ग्रुप के खिलाफ। 16 जुलाई की रात लगते ही एक नई रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, और अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा रुख और पूरा नक्शा बदल सकता है। अब या तो पाकिस्तान की एंट्री से जंग और फैल जाएगी, या फिर सऊदी अरब के खिलाफ शुरू होने वाली नई जंग शुरू होने से पहले ही रुक सकती है, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान की इस वार्निंग की अहमियत अच्छी तरह से समझता है। 16 जुलाई की रात आई रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने, मिलिट्री लीडरशिप ने ईरान को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा। पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यही समझौता हुआ था दोस्तों कि एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से कहा, ये हमारी रेड लाइन है। इसी के साथ एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात अपने करीब 8000 फौजियों और वहां मौजूद अपने फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब सऊदी अरब और यमन की सरहद पर किसी भी इमरजेंसी के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर रहा है। याद रहे, पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इसी समझौते के तहत हजारों पाकिस्तानी फौजी पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। रिपोर्ट कहती है कि अब तक पाकिस्तान अपनी फौज को यमन के अंदर किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में शामिल करने से बचता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि हुथीस की तरफ से सऊदी अरब पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पाकिस्तान से पूछा जा रहा था, तुम्हारे उस पैक्ट का क्या हुआ कि सऊदी पर हमला हुआ तो हम हमला करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर हुथीस और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू हुई तो पाकिस्तान भी उसमें खिंच सकता है। रॉयटर्स की हेडलाइन यही कह रही है। एक पाकिस्तानी अफसर ने रॉयटर्स से कहा, हमारी सबसे बड़ी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने ईरान को यह साफ साफ बता दिया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ये हमारी रेड लाइन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अब सिर्फ हुथीस के हमलों की फिक्र नहीं है, बल्कि इस बात की भी फिक्र है कि ईरान के अंदर फैसले कौन ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी सरकारी सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया गया कि इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को यह लगता है कि ईरान में अब सियासी लीडरशिप से ज्यादा असर IRGC का हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मानना है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के मुकाबले IRGC का असर ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वही फैसलों पर हावी है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यह मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, उसकी अपनी इकॉनमी भी इससे जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पहले ही तेल और गैस की सप्लाई पर प्रेशर यानी दबाव महसूस कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पहले बिजनेस आवर्स कम किए थे ताकि तेल की बचत की जा सके। और 16 जुलाई को यह खबर भी आई थी कि यमन के हुथीस बाब अल मंदब भी बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हॉर्मुज़ तो पहले से बंद है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि अपनी सप्लाई लाइंस बचाने से भी जुड़ी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हुथीस और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू होती है, और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने डिफेंस समझौते के तहत मदद मांगता है, तो क्या पाकिस्तान इस जंग में उतर जाएगा? रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के एक सोर्स ने इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया है। कहा है, अगर सऊदी अरब हमें बुलाता है
तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हम उसके साथ लड़ेंगे फिर। यानी मिडिल ईस्ट में ईरान में जारी जंग के अलावा एक नई जंग का ताना बाना बुन चुका है और अब यह जंग रीजनल वॉर से आगे जाती दिखाई दे रही है। खबर आप माने ना माने, खबर खबर है, कुछ भी हो सकता है। ये शबरात में पटाखे छुड़ाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ पैक्ट नहीं हुआ था। सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि वो मीटिंग कराकर डिप्लोमेसी के तहत समझौता कराना चाह रहा था अमेरिका से। लेकिन यहां मामला एक ऐसे ग्रुप का है जो अपने आप में कोई हुकूमत नहीं, हूथीस, लेकिन उसके पीछे ईरान है। क्या पाकिस्तान टकराएगा सीधे ईरान से, या ये वार्निंग देकर ईरान पर प्रेशर डाला है कि वो हूथीस को समझाएं कि सऊदी अरब पर वार्निंग ना करें, और ईरान को यह भी मैसेज दिया है कि ये जो तुमने नई टेंशन क्रिएट की है अपने हवाई जहाज सना में भेजकर, मत भेजो। एक घेराबंदी 10 साल से चल रही, अभी चलने दो, अपना मामला निपटा लो, बाद में उससे निपट लेना। कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। पाकिस्तान ईरान को चेतावनी दे रहा है। सोचिए, सऊदी पर पाकिस्तान, सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला मानेंगे। सऊदी पर हमला हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान ने कहा है। सऊदी में हूती के मिसाइल हमलों से पाकिस्तान नाराज है। पाकिस्तान के सूत्रों से रॉयटर्स का दावा है। फ्लोर पर आइए विजय, बड़ी खबर, सऊदी में हमला, पाकिस्तान की चेतावनी। सऊदी पर कोई भी हमला, पाकिस्तान पर अटैक मानेंगे। नंबर 1, सऊदी पर हमला हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब में हूती के हमलों पर ईरान को वार्निंग है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2025 में रक्षा समझौता हुआ है। समझौते में एक देश पर हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है। सीधे चलिए कैंप 4 पर, मेरे साथ अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर, मैं इस खबर को ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूं, 2 चीजें हैं सर। पहला, विजय वाली वॉल लीजिएगा, वेरी गुड। पहला कि दे हैव टोटली गिवन अप, कि अब ईरान नहीं मानने वाला है। और दूसरा, जो मेरे लिए ज्यादा चिंताजनक है, यह आप हमें बेहतर बता सकते हैं सर। अभी मैं खबर दिखाने वाला हूं कि सीरिया पर ईरान ने हमला किया है। अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की लैंग्वेज और टोन चेंज हो रही है। यही मेरा आज का लीड इन क्वेश्चन है। मिडिल ईस्ट के आसपास, पश्चिम एशिया के आसपास बाकी मुल्क भी इसमें स्क्वीज इन होते जा रहे हैं। क्या यह वर्ल्ड वॉर का ब्लैक होल साबित हो रहा है? पाकिस्तान के शॉट्स। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं इसको जो आपने पहले कहा है, आखिर के प्रश्न से मैं इसको शुरुआत करूंगा। देखिए, कोई भी देश नहीं चाहेगा जो ये विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि सभी को मालूम है जो अगर ये युद्ध बढ़ता जाएगा तो उनके जो हालात हैं और ज्यादा खराब होते जाएंगे, तो इसको तो ये मैनेज करने का प्रयास करेंगे। परंतु देखिए, बहुत सारे ऐसे जो युद्ध हुए, दोनों विश्व युद्ध जो हुए हैं, ये काफी हद तक एक्सीडेंटल भी इसमें एस्केलेशन हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं, जो जैसे आपने शुरुआत में कहा, जो वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने वो 3 जहाजों के ऊपर मार दिया, क्योंकि वो अमेरिका चाहता था जो ईरान के साथ ये जाता हुआ जो जहाज जा रहे हैं, ईरान की क्षेत्र से नहीं टच करते हुए जाएं, परंतु ओमान के उधर से। तो ये उसको, ईरान को ना गवारा गुजरा, उसने अटैक कर दिया। और उसके बाद हमने देखा है कैसे एस्केलेशन हुआ। मेरे विचार से दोनों में से कोई देश नहीं चाहता। जहां तक एक्सीडेंटल कोई होने की बात है तो यकीनन हो सकता है, परंतु इरादे से कोई इसको इतना एस्केलेट नहीं करेगा जो इसको विश्व युद्ध में परिवर्तित किया जाए। दूसरा प्रश्न आपका जो पाकिस्तान के बारे में है, तो देखिए, उसमें मैं ये कहूंगा, सऊदी अरेबिया के साथ उनका जो ये है संधि है, जो आपने बताया है, पिछले साल जो उनकी संधि हुई है, उसके तहत अभी तक तो आप देख रहे हैं जो कि काफी सफल रहे हैं। परंतु आगे जैसे हालात खराब होते जाएंगे, मेरे विचार से तो उस क्षेत्र के लिए भी हालात बुरे हो सकते हैं। पश्चिम एशिया और उसमें ईरान के साथ साथ इजराइल, अमेरिका, इस सब से बहुत दूर है एक देश पाकिस्तान। हमारे खित्ते में साउथ एशिया का देश पाकिस्तान एक तरह का बड़ा धर्म संकट उसके सामने है, क्योंकि आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरह से हूती जो समूह है, जो अतिवादी समूह है, हूतियों ने हमला किया सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब ने उनके सदर्न हिस्से पर, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी, और सऊदी अरब ने जो है वो हमला कर दिया है फिलहाल सना एयरपोर्ट पर। तो पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो छिड़ गई है। और अब खबर ये आ रही है, खुफिया खबर है ये, कई अखबार इसको छाप रहे हैं कि अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए, जो उसके और पाकिस्तान के बीच जो एक सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट है, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, उस पैक्ट के अमल में आने का वक्त आ गया है। अभी देखिए, यमन के जो कुती हैं, उनके हमले से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। हमला हुआ है सऊदी अरब के दक्षिण में, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये हमला हुआ है। इसको बहुत गंभीर तरीके से
सऊदी अरब ने लिया है, एक तरह से एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर वो इसको देख रहा है। जवाब में सऊदी अरब ने यमन पर हवाई हमला किया है और मेजर एयरपोर्ट है जो सना एयरपोर्ट है उस पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा तस्वीरें जो वीडियोस हैं दोनों जगह एयरपोर्ट पर जो हमले हुए हैं उन दोनों की तस्वीरें यानी वीडियोस बाकायदा वायरल हो रहे हैं। पूरी खाड़ी में सऊदी अरब को अगर देखा जाए तो एक तरह से उसका खून खौल रहा है। हालांकि दिलचस्प बात ये देखिए आप कि जब मैं ईरान वहां मौजूद थी मैंने देखा था कई ईरानी अधिकारियों से भी बातचीत की और उनकी नज़र में सऊदी अरब को उन्होंने दावत तो दी। सऊदी अरब आया, अयतुल्ला अली खामनेई की जो उनका जनाजा था उसमें अपने खिराज अकीदत या लास्ट रिस्पेक्ट्स अपनी अदा करने के लिए, पे करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि अलग अलग आयतें पढ़ी गई। पाकिस्तान के लिए अलग आयत थी, टर्की के लिए कुरान की अलग आयत थी, सऊदी अरब के लिए अलग थी। पाकिस्तान को एक भाई का दर्जा दिया गया और बड़ी अपनायत के साथ वाला एक कुरान का हिस्सा पढ़ा गया जब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और साथ ही उनकी जो आर्मी के चीफ हैं वो दोनों पहुंचे हुए थे। यानी सबसे बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, सबसे बड़े नेता जो हैं पाकिस्तान के वो पहुंचे थे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ईरान और कितना अहम है ईरान से संबंध। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी अरब के लिए एक तरह से चूटी काटते हुए यानी इस तरह की आयतों का इस्तेमाल किया गया जिसमें उनको सबक दिया गया, जिनको उनको दर्स दिया गया, एक तरह के मोरालिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई। टर्की के लिए भी कहा गया कि सिर्फ जबान से नहीं अमल से भी काम लेना चाहिए। तो ये भी एक तरह की अजीब डिप्लोमेसी थी। पूरी दुनिया ने इस पर रिपोर्टिंग भी की कि आखिर क्या कहना चाहता है ईरान इस जनाजे के जरिए, किस तरह से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को एक धुरी बना दिया एक जनाजे को और उसके इर्द गिर्द तमाम देश घूम रहे थे। अब वो जनाजा विदा हो चुका है, पूरी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो जंग है वो भी खत्म नहीं हुई है। यानी जिस जंग के लिए अयतुल्ला अली खामनेई ने अपनी जान दे दी, अपने शरीर में से वो रूह को उन्होंने छोड़ दिया, अभी तक वो जंग लगातार बनी हुई है। मुझे नहीं लगता इसके कोई आसार बन रहे हैं। तो आप ये देखिए हूती जो हैं, मैंने आपको बताया कि ईरान के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अगर सऊदी अरब की बात मानते हुए पाकिस्तान अगर ये करता है और वाकई एक सक्रिय कदम उठाता है और हूतियों पर हमला करता है तो सीधे तौर पर यह हमला ईरान के ऊपर माना जाएगा। पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी आप देखिए कि पिछले करीब 100-150 दिनों के दौरान जो उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आई है वो सीधे तौर पर यह है कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, सबके साथ हम संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो अमेरिका हो। और ये कैसे एक तरह का फाइन बैलेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी ये बैलेंस होता है, कभी ये डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे अभी पूरे तरीके से मझधार में नजर आ रहा है जो पाकिस्तान है। कुछ महीने पहले इसी तरह का एक संकट आया था और उसके बाद दौड़े दौड़े आसिम मुनीर साहब पहुंचे थे सऊदी अरब और वहां जाकर उन्होंने इन्हीं हूती अटैक्स के ऊपर भी ईरान से बातचीत की पाकिस्तान ने और ईरान को इस बात का विश्वास दिलाया कि सऊदी अरब की धरती से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। इधर सऊदी अरब को विश्वास दिलाया कि हूती ये हमला नहीं करेंगे। तो उस वक्त तो ये बैलेंस ठहर गया था, लेकिन अब पूरे तरीके से एक तरह से अटक गया है ये पूरा मामला। नेटो की जो कंट्रीज हैं उनके बीच आपस में जो पैक्ट है लगभग उसी तरह का ये एक इनके बीच समझौता है। यानी कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। ये बहुत ही एक मजबूत पैक्ट है और एक तरह से ये भी माना गया कि क्या पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, डिप्लोमेसी का जो मार्केट है, सिंदूर ऑपरेशन के बाद उसने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को पूरे तरीके से पेश किया, अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को उसी की बुनियाद पर यानी सिंदूर की बुनियाद पर भी उसको ये बड़ा एक डिफेंस पैक्ट करने को बोला सऊदी अरब। बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए सेना भेजेगा या ईरान से रिश्ते बचाने की कोशिश करेगा। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो सख्त सामने है और ये जंग के एक असर के तौर पर हर तरफ आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द मुझे लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे खित्ते में है, जो देश प्रभावित हो रहा है वो है पाकिस्तान, क्योंकि जितनी इज्जत उसे ईरान में मिल रही है, जितना भाव उसको मिल रहा है सऊदी अरब में। और आपको एक और पेच इस मामले का ये भी समझाना चाहती हूँ कि आप देखिए कि चीन से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के और चीन एक बड़े ताकत के तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार कई साल से खड़ा हुआ है। बल्कि कई बार प्रवीण साहनी जी के साथ बातचीत में मैं आपको ये एनालिसिस भी, ये आकलन भी, विश्लेषण सुनवा चुकी हूँ कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान सिर्फ प्रत्यक्ष यानी परोक्ष ही नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। तो न सिर्फ कि वो उसको हथियारों की मदद देता है, टेक्नोलॉजी की मदद देता है, उसके इंजीनियर्स ने जाकर बाकायदा उनके लड़ाकू जहाज में हमारे ऊपर हमले में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कर्ज देता है चीन, जो पूरा उनका कारोबार है, यानी कि उनके जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी पूरे तरीके से सधे हुए और बंधे हुए हैं चीन के साथ। तो पूरे तरीके से जो ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस है, SMDA जिसे कहा जाता है, उसके मुताबिक सब समझौते की सबसे अहम बात तो मैंने आपको बताया कि ये है ही कि अगर एक देश पे हमला होता है तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा सैनिक हथियार, एयर डिफेंस और खुफिया जानकारियां, ये भी एक अहम बात है जो पहले मुझे बताना चाहिए था आपको कि खुफिया जानकारियां भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान कई दशकों से, ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस अग्रीमेंट तो अभी हुआ है, लेकिन कई दशकों से सऊदी अरब से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के और पहले भी वहाँ की सेना को ट्रेनिंग देता रहा है और हजारों पाकिस्तानी सैनिक पहले भी सऊदी अरब में तैनात रह चुके हैं।
और इसके अलावा एक तरह से पाकिस्तान का जो परमाणु सुरक्षा कवच है यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, इसकी संभावना पर भी लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन दोनों देशों ने खुलकर कभी इस बारे में बातचीत नहीं की है। तो अब यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि किस तरह से इस पूरा जो सिनेरियो हमारे सामने इमर्ज हो रहा है, पाकिस्तान इसको किस तरह से देखेगा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए मैंने कहा असमंजस की स्थिति है। ये सब कुछ अब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो उनके नेता हैं उनको देखना है कि कैसे ये फिर से उसी तराजू को दोबारा संतुलन में लेकर आना है।